को खत्म करने की बात करना कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रथम चरण और अब दूसरे चरण में एक सामाजिक न्याय की बात वो लगातार कर रहे हैं और जातिवार जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं। और ये धीमे धीमे ये क्या हो रहा है कि ये विचार अब लोगों के अंदर घर कर रहा है। और जब इलेक्शन की हाई वोल्टेज कैंपेन चालू होगी तब आपको ये स्वर बहुत तेज सुनाई देंगे। अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो जमीन तैयार कर रहे हैं, वो इलेक्शन की रैलियां नहीं है ये। खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि उनका फोकस इस यात्रा में विचारों को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर ज्यादा है। एक आइडियोलॉजी वो देश भर में जहां भी जा रहे हैं वो उसको फैला रहे हैं। और ये डिबेट बिहार में तो बहुत तेज है, लेकिन धीमे धीमे मैं देख रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में या और जगह भी लोग इसकी बात करने लगे हैं। कर्नाटक में भी इसकी बात करने लगे हैं और आम लोग बात करने लगे हैं। तो ये एक बड़ा भारी जो अचीवमेंट है राहुल गांधी का, पॉलिटिकल अचीवमेंट है। और वो आ, वो दर्ज होगा इलेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन में कैसे मैसेजिंग कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी। जी। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, उनका भरपूर सहयोग इसमें मिलेगा। अब सामाजिक न्याय आज के दौर पे क्यों आवश्यक है, क्यों बड़ा हो गया है? अभी आपने चर्चा की 50% आरक्षण की। राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% की सीलिंग को खत्म कर देंगे। ये पुरानी डिमांड है और मुझे आज तक समझ में नहीं आया राजीव जी कि ये 50% की फिगर पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। कोई स्टडी कराई, कोई सर्वे कराया, कोई सरकारी जो नौकरियां हैं उनका कोई लेखा जोखा हुआ कि ये 50% जो है वो उसकी सीलिंग लगा देंगे तो सामाजिक न्याय बहुत बेहतर तरीके से होगा। ये इस नतीजे पर 50% की फिगर पर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। जी। मुझे लगता है कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ईबीसी का, इकोनॉमिक बैकवर्ड का 10% रिजर्वेशन किया तो 50% की सीलिंग तो वहीं टूट गई थी। और तमिलनाडु में तो ये बहुत पहले से ही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले भी वहाँ 70% तक रिजर्वेशन पहले भी था। और जैसे जैसे जब मंडल कमीशन लागू हुआ अर्जुन सिंह के समय में शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल, तो बहुत बड़ी तादाद में समाज के जो हाशिए के लोग थे वो ग्रेजुएट होकर, पढ़ लिख कर आगे आए आरक्षण की वजह से। और वो बहुत बड़ी फोर्स एक हो गई है जिसको अब सरकारी नौकरियां या अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है। अब मोदी साहब की मजबूरी क्या है कि जो पूरी आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो, और मोदी साहब की जो अपनी पॉलिटिक्स है, वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स नहीं है। जी। वो पॉलिटिक्स सवर्णवादी पॉलिटिक्स है, सामाजिक वर्चस्ववाद की पॉलिटिक्स है, यथास्थिति की पॉलिटिक्स है। और उस यथास्थिति की पॉलिटिक्स में वो सामाजिक न्याय का नाम अपने मुंह से नहीं ले सकते। और एक धोखा देने के लिए एक बनाया गया सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग। और आप इस सोशल इंजीनियरिंग को जरा देखिए कि ये सोशल इंजीनियरिंग क्या करती है। बीजेपी के पास सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के वोट एमपीज हैं। जी। और एसटी रिजर्व में भी उन्हीं के लोग ज़्यादा हैं, बीजेपी के अलावा 45 में 31 हैं। एसटी रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा बीजेपी ही जीतती है।
सबसे बड़ी संख्या जो है एसटी, एससी, ओबीसी सांसदों की बीजेपी के पास है। मुझे प्रोफेसर रविकांत या कोई भी स्कॉलर रिसर्च करके बता दे कि अभी जब यूजीसी में आरक्षण हटाने की बात हुई थी, जिसको रिवाइज किया गया, उसमें क्या बीजेपी का एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का एमपी एक शब्द भी बोला? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। तो ये फर्क है सोशल इंजीनियरिंग में और सामाजिक न्याय की राजनीति में। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी बोले उस पर, अखिलेश यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग बोले। और आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जातिवार जनगणना और जातिवार जो सर्वे किया उन्होंने, उसका नाम भूल जाएंगे, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। जी मैं बिल्कुल। भूलने की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक रूप से भूल जाएंगे। तो ये एक बड़ी जमीन राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको इलेक्टोरल कन्वर्जन कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब बहुत हाई वोल्टेज मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव घोषित हो जाएंगे और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, रैलियां होंगी, प्रचार सामग्री होगी, उसमें इस मुद्दे को कैसे पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी में कन्वर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी राजीव जी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। इसको पॉलिटिकली कैसे इसको वोट में तब्दील किया जाएगा, इन तमाम मसलों को कैसे राहुल गांधी जो बातें उठा रहे हैं वो बातें कैसे देखते हैं इसको आप? जी, बल्कि रोज इंडिया गठबंधन राजीव जी मजबूत हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि एक बात आई थी कि अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा का न्योता नहीं गया था, तो खड़गे जी ने उनको इनवाइट किया और अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी या रायबरेली में 16 तारीख को शामिल होंगे, 16 फरवरी को। तो उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ दिखाई देंगे। यूपी के लड़के एक कैंपेन चला था, याद होगा आपको। जी। दूसरी बात राजीव जी ये कि जो बात इलेक्शन कमीशन का फैसला है, एकदम बेबुनियाद फैसला है। पहली बात देखिए, पॉलिटिकल पार्टी केवल लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी एक पूरा संगठन होता है। उसमें जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कार्यकारिणी, सिंबल, अकाउंट, सब कुछ होता है, कार्यकर्ता। क्या अजीत पवार के पास सब कुछ है? ये पहली बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि सिंबल आज की तारीख में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़माने में सिंबल का बदला जाना कोई महत्वपूर्ण, वो कोई बहुत अहमियत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता बड़े आराम से पवार को चूज करेगी अजीत पवार के सामने, सिंबल कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी 3 सिंबल बदल चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, हाथ का पंजा तीसरा है। नेहरू जी के ज़माने में 2 बैलों की जोड़ी थी, इंदिरा गांधी के समय में हलधर, वो गाय और बछड़ा था, और उसके बाद अब हाथ का पंजा है। और तीनों सिंबल से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो बहुत कुछ जो है अभी जनता को इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ भी वो कहेगा और जनता मान लेगी। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट चुनाव की दिशा नहीं तय कर सकते, एक बात। दूसरी बात, जो चर्चा राजीव जी हो रही है, मैं ये देख रहा था मोदी जी के भाषण के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हो रही है। नेहरू आ गए वहां पे, व्हाइट पेपर मनमोहन सिंह के, और परिवारवाद आ गया, दुनिया भर की बातें आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि
भगवान राम कहाँ गए? मैंने राजीव जी कहा था कि भगवान राम, इनके अयोध्या का राम टेम्पल को लेकर मोदी जी चुनाव में नहीं जा पाएंगे। मनमोहन सिंह के सरकार के व्हाइट पेपर पर चुनाव में जाएंगे। इंडिया शाइनिंग याद है? ये उसी तरफ इनको मोदी जी के, मुझे लगता है कि मोदी जी के इनर सर्किल में कांग्रेस ने कुछ लोगों को प्लांट कर दिया है और वो इनको बहका रहे हैं। आप 370 की बात कर रहे हैं। अभी तो तमाम सारे जो इनके बीजेपी के पक्षधर, जो कॉलम लिखने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, वो तो ये कह दें कि राम टेम्पल का उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने पूजा पाठ कर दिया, चुनाव हो गया। तब भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर बदलेंगे। तो कहाँ है राम टेम्पल? तो 370 पे चुनाव लड़ेंगे, मनमोहन सिंह के जमाने के इकोनॉमिक पॉलिसी पे व्हाइट पेपर ला के चुनाव लड़ेंगे, नेहरू से चुनाव लड़ेंगे। किस पे लड़ेंगे मोदी जी? तय कर लें एक बार। दूसरी चीज की राजीव जी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस वक्त जिसको कहें कि नैरेटिव सेट करने में फ्रंट फुट पे है। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी राजीव जी, मैं सुबह का सामना अखबार जो उनका है वो पढ़ रहा था, शिवसेना का मुख्य पत्र है। अब उसकी हेडलाइन बताता हूं आपको राजीव जी। महाराष्ट्र में भाजपा की गुंडागर्दी जारी है, उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, ये है। और हेमंत सोरेन पर उन्होंने संपादकीय लिखा है और उसको संपादकीय का एक लाइन में पढ़ के सुना दूंगा आपको। वो लिख रहे हैं संपादकीय में कि रोए नहीं झुके नहीं, आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, अजीत पवार या एक नाथ शिंदे नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी हेमंत सोरेन भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका एहसास हो गया होगा। अब ये सामना लिख रहा है जी, जो कि शिवसेना का अखबार है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जाता है। तो बहुत सारी बातें जो मीडिया में आती हैं वो पता नहीं कहाँ से, उसका सोर्स क्या होता है और क्या चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दिशा में जा रही है। और मोदी जी का जो 2024 को लेके जो दिशा है उसमें भटकाव है, रोज नया कुछ आ रहा है। और मुझे बड़ा सीरियस डाउट है कि उनकी जो कोर टीम है उसके अंदर कोई कांग्रेस का आदमी लगता चला गया है। जी बिल्कुल, राजीव जी, हो सकता है कि स्लीपर सेल इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, कौन किसके लिए काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव सामने है और चुनाव के हिसाब से सब